हेलो क्लास 10th। सो ये शॉर्ट्स स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 2025-26 का इस बार बोर्ड का पेपर दिया है। आई होप कि आपने बहुत अच्छा किया होगा बोर्ड में एंड आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। बट अब क्या है, क्योंकि देखो हमने बोर्ड तो दे दिया, अब आगे की हमको पढ़ाई शुरू करनी है, राइट। हमें क्लास 11th में जाना है एंड आई थिंक कि अभी तक आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आपने क्या चीज चूज करनी है, राइट। आपको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स की तरफ जाना है या फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है। अगर आपको कोई सजेशन वगैरह भी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। एंड अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पे क्लास 11th की शुरुआत करने जा रहे हैं। बट अगर हम बात करें जेनिथ गुरु एजुकेशन यानी कि इस चैनल के बारे में जिसमें ये शॉर्ट्स अपलोड है, सो बेटा इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th एंड क्लास 10th से ही रिलेटेड कंटेंट और क्लास 10th या फिर क्लास 9 से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप क्लास 11th में आ गए हैं, उसके लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है, दैट इज जेनिथ गुरु पाठशाला, ठीक है। तो अब आपकी जितनी भी क्लास 11th की तैयारी है, जितनी भी क्लास 11th की प्रैक्टिस हम करेंगे वो हम करेंगे जेनिथ गुरु पाठशाला पे। तो फटाफट से जाइए और जेनिथ गुरु पाठशाला को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले कि हाँ अब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है और अब ये लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने क्लास 10th में इतनी मेहनत की थी, इतने लॉन्ग हमने मैराथन्स लिए हैं, ठीक है, उसी तरीके से क्लास 11th में अब हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, अब हम और ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें हम बिल्कुल डबल कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लेवल देखते हो ना क्लास 10th का और क्लास 11th का, तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एक काम करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्लास 10th के केमिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर थे? सिर्फ गिन के 4 चैप्टर थे। लेकिन अगर आपने पीसीएम या फिर पीसीबी लेने का सोचा है बेटा, तो क्लास 11th में आपको पूरी की पूरी 2 बुक मिलेगी केमिस्ट्री की, ठीक है, आपको 2 बुक मिलेगी फिजिक्स की, ठीक है, इस तरीके से मैथ्स का भी होगा और बायो का भी होगा। ओके, सो अब देखो मेहनत भी डबल हो गई ना, कितने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। टोटल 9 चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में। एंड ऐसे नहीं कि बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, अच्छे खासे चैप्टर है, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है अब हमको। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे ना बेटा, तो बिल्कुल एंड तक, ठीक है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा है कि नहीं अभी ना हम अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, आपने सोच लिया कि नहीं हम तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, ठीक है, गर्मी की छुट्टी के बाद का प्लान बनाते हैं बेटा, तो यहीं पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहीं पे आप अपनी पढ़ाई को लाइटली लेना शुरू कर देते हो और फिर इसका रिजल्ट आपको अपने ऑफ कोर्स रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। जो अभी आपने किया वो आपको आपके क्लास 11th के रिजल्ट में सीरियसली दिखेगा, ठीक है। सो अभी भी वक्त है, अभी जस्ट आपने 10th के बोर्ड्स को फिनिश किया है एंड थोड़े दिन आप इंजॉय करिए, ठीक है, अपना मन शांत करिए, जो भी आपको खेलना पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज हैं आप उनको फॉलो करिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ने के लिए भी बैठिए। तो मिलते हैं क्लास 11th में, कहाँ पे मिलेंगे बेटा? जेनिथ गुरु पाठशाला पे मिलेंगे।